स्वागत है आप सभी का ग्लोबल हाई पर। तो जैसा कि आपने अपनी स्क्रीन पर पढ़ा, यूएस इकोनॉमी श्रिंक बाय 0.3%। क्या हुआ है, क्या लेटेस्ट अपडेट है, इस क्वार्टर की क्या रिपोर्ट्स आई है यूएस इकोनॉमी के लिए, और क्या ये नीचे डाउनग्रेड में जा रही है यूएस इकोनॉमी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं हुआ क्या है। यूएस इकोनॉमी है श्रिंक 0.3% क्वार्टर इन फर्स्ट क्वार्टर। एस ये साल थोड़ा डाउनग्रेड रहेगा अमेरिका की इकोनॉमी के लिए, क्योंकि जो ट्रम्प है वो काफी ज्यादा नए नए चीजें इंटरप्ट कर रहे हैं, नई नई चीजें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं यूएस इकोनॉमी के लिए। तो देखते हैं क्या होता है। बट हाँ, काफी अच्छा तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, थोड़ा डाउनग्रेड रहेगा इस बार यूएस इकोनॉमी का। नेक्स्ट ईयर हो सकता है या फिर थर्ड या फोर्थ क्वार्टर में ग्रोथ शुरू हो, लेकिन अभी फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर लगता है कि डाउनग्रेड रहेगा या बिल्कुल 0% के आसपास रहेगा। जैसे इस बार 0.3% डाउन रहा है, बट हाँ, इतना बड़ा कोई डाउन नहीं है कि इन रिसेशन में चली जाएगी इकोनॉमी। रिसेशन में नहीं जाने की इसका रीजन भी है, मैं आपको आगे बताऊंगा। बट हाँ, अभी यूएस इकोनॉमी 0.3% के ड्रॉप पर है, जो भी लेटेस्ट रिपोर्ट आई है। ठीक है। What happening? सच में हुआ क्या है? The US economy just had the worst quarter since 2022 as President Donald Trump significant policy changes unreversed consumer and business। ठीक है। तो जितने भी पॉलिसी चेंजेस करे हैं डोनाल्ड ट्रम्प ने, मेजर पॉलिसी चेंजेस करे हैं, सभी देशों पे टैरिफ्स लगा दिए हैं, अलग अलग नए नए उन्होंने नए नए निर्णय लिए हैं अपने देश के लिए। तो उससे थोड़ा तो देखिए क्रम्बल होगी। ठीक है। अभी स्टॉक मार्केट भी बहुत डाउन गई थी, तो उसी हिसाब से देखते हैं। जीडीपी यूएस स्टॉक्स ड्रॉप्ड आफ्टर दिस जीडीपी रिपोर्ट वाज रिलीज्ड। यूएस के स्टॉक्स भी डाउनग्रेड कर रहे हैं। द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन हैज बीन द पास्ट सेवरल मंथ्स escalating trade tensions with China and unsettled Americans. Most US economy says Trump anonymous bid reshapes global trade is likely to send inflation climbing in the United States as even target a recession। लोग कहना है कि अमेरिका में इसमें इन्फ्लेशन भी आ सकती है और रिसेशन भी है, तो दोनों एक साथ आ गए तो बहुत बुरी चीज है अमेरिका के लिए। बाकी इस समय अभी अमेरिका एक बहुत बारीक सी तलवार के ऊपर चल रहा है, जहाँ पे एक तरफ तो बहुत अच्छा है और अगर दूसरी तरफ गिरा ना, तो रिसेशन और इन्फ्लेशन दोनों एक साथ मारेंगे। प्रेसिडेंट ट्रम्प का क्या कहना है? आवर कंट्री विल बूम बट वी हैव टू गेट रिड ऑफ बाइडेंस ओवरहेड। इसका भी श्रेय डोनाल्ड ट्रम्प ने बाइडेन के ऊपर डाल दिया है। पूर्व राष्ट्रपति जो थे अमेरिका के, उनसे कह दिया है कि जो बाइडेन का ओवरहैंग था, जो मतलब बाइडेन ने जिन पॉलिसीज अमेरिका को चला रखा था, अगर उन्हें खत्म करना है तो हमें थोड़ा तो सहना पड़ेगा। His words Wednesday in a post in social media, this will take a while, has do nothing with the tariffs, only the left with bad numbers, but when the boom begin, it will be no other. Be patient। उनका कहना है कि आप शांत रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है, थोड़ा डाउनग्रेड जाएगा, बट लेकिन जल्दी ही बहुत अच्छे अपग्रेड के साथ आएगा, बहुत अच्छी अमेरिका की इकोनॉमी बूम करेगी। ठीक है। और हाँ, एक न्यूज और है कि जैसे टैरिफ्स लगने वाले हैं सभी देशों पर, तो अमेरिका के जो प्लेन्स हैं, आपने सुना होगा कि इंडिया से भी बहुत सारे प्लेन भर के आईफोन्स अमेरिका के ले गए हैं। ठीक है। वहां पे स्टॉक कर रहे हैं कंपनीज, क्योंकि उन्हें टैरिफ नहीं पे करने। वे चाहते हैं कि उनका काफी काम विदाउट टैरिफ के निकल जाए और वे ऐसे ही अपना काफी टाइम अभी काट लें, जब तक ट्रम्प चाचा अपने टैरिफ वापस नहीं लेते हैं। तो इसके लिए स्टॉक अप हो रहे हैं अमेरिका में चीजें। 41.3% फर्स्ट 3 मंथ में वहां पर इम्पोर्ट बढ़े हैं। ठीक है। और एक्सपोर्ट बढ़े हैं कुल 1.8%। इम्पोर्ट्स इतने क्यों बढ़े हैं? क्योंकि सब कंपनीज, कोई भी नहीं चाहता टैरिफ देना, कोई भी महंगी चीजें नहीं खरीदना चाहता दूसरे देश के इम्पोर्ट में अमेरिकन गवर्नमेंट को। तो उससे पहले सभी कंपनीज जितना हो सकता है उतना अपने लिए अपना सामान चॉकअप करना चाहते हैं अमेरिकन के लिए। ठीक है। हाउ इट हैपेंड, ये सब हुआ कैसे है? ठीक है। अमेरिकन इकोनॉमी अच्छी खासी चल रही थी। ठीक है। -1.9% इम्पोर्ट से, जो कि स्काई रॉकेट हुआ 4.3% टेरिफ की वजह से। ठीक है। एक्सपोर्ट रजिस्टर्ड 1.8% है कुल ग्रोथ। ठीक है। जब
इम्पोर्ट कम हो, जब इम्पोर्ट ज़्यादा होंगे और एक्सपोर्ट कम होंगे तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ होगी, ऑटोमेटिकली कंपनी देश की जो जीडीपी है वो डाउन जाएगी, क्योंकि अमेरिकन डॉलर्स बाहर भेजने पड़ रहे हैं दूसरे देशों में, ठीक है, इस वजह से ये सब हुआ है। ठीक है, ये सब आप पढ़ सकते हैं, बाकी आपके सामने है, और अभी तक की यही अपडेट्स हैं। फर्स्ट क्वार्टर में क्या रहा है अमेरिका की, पिछले 2021 तक की, पिछले 5 साल में 2022 में डाउन में गई थी, ठीक है, उसके बाद अब गई है 0.3%। व्हाट अबाउट टू हैपन, वी कांट कॉल इट रिसेशन नाउ, ठीक है, हम इसे रिसेशन तो नहीं कह सकते क्योंकि स्टॉक अप्स हो रहे हैं अमेरिका में, सब चीजें इकट्ठी की जा रही हैं, बाकी नेक्स्ट अगर क्वार्टर भी डाउन रहता है अमेरिका के लिए तो हम जरूर रिसेशन कहेंगे। रिसेशन कोई भी चीज जब पे जाके, जब दो लगातार क्वार्टर्स में नेगेटिव ग्रोथ किसी देश की आए तो हम उसे रिसेशन कहते हैं, बट लेकिन हाँ अभी हम इसे रिसेशन तो नहीं कहेंगे, बाकी नेक्स्ट क्वार्टर में देखते हैं। मार्च तक का आ चुका है अप्रैल में, अब मई, अप्रैल मई जून, इन 3 क्वार्टर्स का देखते हैं 2025 का क्या रहता है। अमेरिका का फाइनेंशियल ईयर शायद जनवरी से शुरू होता है, इंडिया का अप्रैल से। तो देखते हैं अभी आगे क्या होता है। डोंट थिंक वी कैन कॉल इट अ रिसेशन फ्रॉम द डे नाउ द साइन फॉर वी आर floating edge on a longer of tariff remaining place। यही मैं कह रहा था, रिसर्च इन एज पर है हम इस समय। अमेरिकन की जीडीपी, कुछ भी हो सकता है, बेस्ट भी हो सकता है, वर्स्ट भी हो सकता है, बाकी जो भी होगा मैं आपको अपडेट करूंगा। किस तरीके से कोई भी चीज़ आगे चलता है मैं आपको ज़रूर इस बारे में डिटेल दूंगा। तो चलिए आपसे फिर किसी वीडियो में मिलेंगे, फिर किसी और अपडेट के बारे में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। बाय।